बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मटन पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। ईद के मौके पे आप मटन पुलाव बनाइएगा, बहुत ही मज़े का बनेगा और बनेगा भी झटपट। ये बहुत मैं आपको मुख्तसर सी इसकी रेसिपी दूँगी। सबसे पहले मैं यखनी तैयार करूँगी मटन की। उसके लिए मैंने 4 गिलास पानी ले लिया है, तो क्योंकि हमने 2 गिलास चावल बनाने हैं तो उसके लिए 4 गिलास हमें यखनी चाहिए। 4 गिलास मैंने डाल ली है। इसमें अब हम हाफ के जी मटन में डाल दूँगी। अब इसमें जो गरम मसाले जाएंगे वो कुछ इस तरह से हैं। मैंने काली मिर्च हाफ टी स्पून के बराबर ली है, दालचीनी की 2 अदद स्टिक्स ली हैं, 2 मैंने बड़ी इलायची ली हैं, 8 के करीब मैंने लौंग लिए हैं। इसमें 1 टेबल स्पून धनिया है, 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सौंफ ली है। ये सारे ड्राई मसाले जो हैं ये इसमें हम डाल देंगे। साथ ही इसमें मैंने एक छोटी प्याज कटिंग की है वो ली है और लहसुन की 6 से 7 ये इस तरह क्लॉव्स ये लिए हैं, ये भी इसमें शामिल कर दें। 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर दें। बस ये इतने मसाले जाएंगे और हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। अब मैंने कुकर में इसको वेट दूंगी। 5 से 6 मिनट का वेट लगेगा तो मटन हमारा बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा। तमाम मसाले अच्छी तरह मिक्स कर लें, वेट इस पे लगा देंगे और वेट हिलने के बाद तकरीबन हमने 7 से 8 मिनट इसको वेट में देना है। जितनी देर पुलाव की यखनी तैयार हो रही है, हम पुलाव का दूसरी तरफ मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैं हाफ कप ऑयल लूँगी और इसमें ये मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लेके इनको रफली चॉप किया हुआ वो डाल देंगे। प्याज को हमने अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज हमारा अच्छा सा ब्राउन हो गया है। यखनी को मैंने अलहदा से छान लिया था और मटन जो है वो मैं इसमें मसाले में डाल दूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। अब इसमें 2 अदद टमाटर लेके वो काट के मैंने डाल दिए। दही लेके वो तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें हम शामिल कर देंगे। दो गिलास मैंने चावल लिए हैं तो इसके लिए 2 टीस्पून ही इसमें नमक जाना है। 1 टीस्पून सॉल्ट मैंने यखनी में डाल दिया था। अब 1 टीस्पून हम इस मसाले में डाल देंगे। इसी तरह 1 टीस्पून में सुरख मिर्च इसमें डाल दूँगी। अब अच्छी तरह हमने इसे फ्राई कर लेना है। मसाला अच्छे से आपने भूनना है, टमाटर भी अच्छी तरह घुल जाएं, उतनी देर तक हमने इसको फ्राई करते रहना है। थोड़ा सा मुझे ऑयल कम लग रहा है तो मैं 3 टेबल स्पून के करीब और डालूँगी। टमाटरों को ऐसे चम्मच के साथ तोड़ते जाएं। अगर किसी को टमाटरों के चंक्स चावलों में पसंद नहीं है तो वो टमाटर ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं पीस के। मेरे बच्चे पसंद करते हैं इस तरह टमाटर बीच में चंक्स नज़र आए चावलों में, तो मैं इसी तरह डालती हूँ कटिंग करके। हल्का हल्का इस तरह पानी का आपने 1 टेबल स्पून के करीब शामिल करते रहना ताकि मसाला जले नहीं। अब मैं इसमें यखनी डाल दूँगी। 4 गिलास इसमें मैंने यखनी डालनी है। यखनी हम अच्छी तरह छान के डालेंगे ताकि मसाला कोई भी इसमें ना जाए। चावल मैंने 2 गिलास लेके आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। अब ये इस यखनी में चावल डाल देंगे हम। पानी खुश्क होने तक इसकी कुकिंग करेंगे मीडियम फ्लेम पे। चेक कर लेते हैं कि चावल कितने गले हैं। तकरीबन 1 कनी के बराबर चावल गल गया। अब फ्लेम तेज़ करके यखनी खुश्क कर देंगे। बस तकरीबन 1 कनी के बराबर अभी चावल खड़े हैं। अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। अब हम 7 मिनट बाद दोबारा मिलते हैं। व्यूअर्स, गर्मा गर्म मटन पुलाव रेडी है। ये मैंने आपको बहुत ही मुख्तसर तरीका बताया बनाने का। अब उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप भी बनाएं और खाएं और मेरी रेसिपी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।
और अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आती है तो लाइक का बटन आप ज़रूर क्लिक कर दिया करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, तभी मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।